हेलो सभी को नमस्कार। मैं नितेश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी वे जीएस पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे। तो कल हमने मध्यकालीन भारत में मुगल साम्राज्य की क्लासेस स्टार्ट कर दी थी। हमने उसमें बाबर, हुमायूं और शेर शाह सूरी को किया था। आज भाई अकबर से हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। तो अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अकबर का जन्म भाई 1542 में अमरकोट में हुआ था। तो क्योंकि भाई 1540 से लेके 1545 तक शेर शाह सूरी का भाई समय था, ठीक है। तो हमने देखा था कि 1539 में और 1540 में, 1539 का जो चौसा का युद्ध था और 1540 में जिसको भाई कन्नौज का युद्ध बोलते हैं, उसमें हुमायूं की हार हो जाती है और शेर शाह सूरी जीत विजय हो जाते हैं। तो इसी कारण भाई शेर शाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं और ये भाई यहाँ से भाग जाते हैं। कौन भाई? हुमायूं। तो 1542 में आमरकोट में, कहाँ भाई? अमरकोट में किसका जन्म होता है भाई? अकबर का जन्म होता है, ठीक है। और जो इसकी माता का नाम था, माता का नाम था भाई हमीदो बानो बेगम। क्या नाम था माता का नाम? हमीदा बानो बेगम। और इसको बोलते हैं भाई मरियम मकानी। क्या बोलते हैं? मरियम मकानी। और जो इसका भाई पालन पोषण है वो कौन कौन करता है? एक तो भाई महांग अंगा करती है और जीजी अन्ना करती है, ठीक है। ये इनका पालन पोषण करते हैं। और जो इसके भाई संरक्षक थे, जो प्रारंभ के 3 साल थे, वो कौन करता भाई? अस्करी, ठीक है। अस्करी कौन था भाई? हुमायूं का भाई था। देन उसके बाद कौन आता है भाई? मुनीम खान। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है भाई? बैरम खान। क्योंकि जो 1556 का पानीपत का द्वितीय युद्ध था, विशेष भूमिका किसकी थी भाई? बैरम खान की थी, ठीक है। और इसके पुत्र का नाम क्या क्या था भाई? सलीम था, मुराद और दनियाल, ठीक है। और शिक्षक कौन थे भाई? अब्दुल लतीफ थे, ठीक है। देन उसके बाद भाई जब इसका जन्म होता है, तो जन्म के 3 वर्ष के बाद हुमायूं अपने बेटे से मिलता है और उसका नाम रखता है भाई जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। क्या नाम रखता है भाई? जलालुद्दीन, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है। ये भी उसका नाम रखता है। देन उसके बाद भाई क्या होते हैं, जो मैंने यहाँ पढ़ाया था वो इस पीडीएफ फॉर्म में आप देख लेना। देन उसके बाद भाई जब पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है भाई, कब होता है भाई? 1556 में, ठीक है। कब होता है भाई? नवंबर 1556 में। तो ये भाई एक जो आदिल शाह थे, अफगान जो शासक थे, उसका एक प्रधानमंत्री था या सेनापति लगा लो, जिसका नाम क्या था भाई? हेमचंद्र विक्रमादित्य। और इसने करीबन करीबन अपने जीवन में 22-23 जो युद्ध थे वो लड़े थे। वो एक में भी हारा नहीं था। कौन भाई? हेमू। तो इसी कारण आदिल शाह ने इसको क्या दिया था? उपाधि, विक्रमादित्य की उपाधि दी थी। किसको भाई? हेमू को। तो 1526 में क्या होता भाई? बैटल ऑफ पानीपत। कौन सा भाई? सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। जो लड़ा गया था भाई अकबर वर्सेस हेमू। इसमें क्या होता है, हेमू ना विजय के बहुत नजदीक होते हैं जीत के। तो अचानक एक जो तीर है वो उसकी आंख में आके लग जाता है और पूरा जो सेना थे वो तितर बितर हो जाती है। और फिर कौन जीत जाते हैं? अकबर। तो वो कौन करते हैं भाई? अकबर यहाँ पे जीत जाते हैं और हेमू लॉस्ट हो जाते हैं, मतलब हार जाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद भाई जब ये जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत था, जब वही अकबर जीत जीत जाता है, तो अकबर की बहुत तारीफें होती हैं। देन उसके बाद जीतने के बाद जो बैरम खान होते हैं, बैरम खान क्या होते हैं? इसके संरक्षक होते हैं। तो 1556 से लेके 1560 तक, कब थे कब तक? 1556 से लेके 1560 तक ये बोलते हैं कि जो शासक थे या फिर प्रभुत्व किसका था? बैरम खां था। किसका था भाई? बैरम खां का।
ठीक है, किसका था भाई? बैरम खां का था। और क्या था भाई, जो हुमायूं के टाइम में इसको बैरम खां को कौन सी उपाधि दी थी? खान बाबा की। किसकी भाई? खान बाबा की। किसके समय में? हुमायूं के समय में। कौन सी उपाधि दी थी भाई? खान बाबा की। किससे दी थी? बैरम खां को। खान बाबा। ठीक है, तो बैरम खां भाई फारस के थे भाई, और ये सिया संप्रदाय से थे। कौन से संप्रदाय से थे? सिया संप्रदाय से थे। ठीक है, और क्या होता भाई, इसका जब प्रभुत्व अच्छा सा हो जाता है इसमें भाई अकबर के समय, तो ये भाई जितने भी वहाँ पे और जो भी मंत्री थे या फिर आमिर थे, सरदार थे, वो इससे नाखुश हो जाते हैं। तो 1560 में अकबर बैरम खां को ये बोलता है कि आप मक्का चले जाओ। कहाँ पे भाई? मक्का। मक्का की यात्रा करो आप। तो बैरम खां भी मान जाते हैं कि भाई हाँ मैं मक्का जाऊंगा। तो बैरम खां जब मक्का जाते हैं, तो रास्ते में 1561 में रास्ते में जो गुजरात के एक शासक थे, जिसका नाम क्या था भाई? आ, मुबारक शाह। क्या नाम था भाई? मुबारक शाह। मुबारक शाह इसकी हत्या कर देते हैं। कौन करता भाई? मुबारक शाह। मुबारक शाह किसकी हत्या कर देते हैं? बैरम खां की हत्या कर देते हैं। ठीक है, बैरम खां की हत्या कर देते हैं। ठीक है, देन भाई ये भाई खबर इसको पता चलती है, अकबर को पता चलती है। तो अकबर क्या करता है, जो इसकी पत्नी होती है, पत्नी का नाम क्या था भाई? इसकी पत्नी का नाम था भाई सलीमा बेगम। सलीमा बेगम से भाई ये विवाह कर लेते हैं। ठीक है, और जो इसका पुत्र था, जिसका नाम था भाई अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम को ये गोद लेके अपने नवरत्नों में शामिल करके इसको एक उपाधि देते हैं, खाने खाना। ठीक है, तो क्या होता भाई, 1561 में कहाँ पे जाते हैं? मक्का जाते हैं। किसके कहने पे? अकबर के कहने पे। तो जो गुजरात के शासक थे, जो पाटन था, वहाँ के जो शासक थे, क्या नाम था भाई? मुबारक खां। मुबारक खां इसकी हत्या कर देते हैं। और जब ये खबर इसको पता चलती है अकबर को, तो जो सलीमा बेगम थी, किसकी पत्नी थी? बैरम खां की पत्नी थी, उससे विवाह कर लेते हैं। और जो उनका एक पुत्र था, जिसका नाम क्या था भाई? अब्दुल रहीम। क्या था भाई? अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम को ये गोद लेके खाने खाना की उपाधि दे देते हैं। तो ये था भाई बैरम खां का काल। ठीक है, तो इससे में हमें पता चलता है, जैसे जब ये भाई बादशाह बना, कौन भाई? अकबर। ठीक है, इसकी जो उम्र थी करीबन करीबन 13 वर्ष 4 माह की थी। कितने की थी भाई? 13 वर्ष 4 माह की थी, मतलब बहुत ही कम आयु में ये भाई शासक बन गए थे। देन जो पानीपत का द्वितीय युद्ध था, हम इसके सामने कौन खड़ा था? हेमू खड़ा था। और हेमू भाई हिंदू का मतलब अंतिम शासक होता है मध्यकाल भारत में। तो इतनी बड़ी सेना के साथ भाई हेमू खड़ा था, और उसके सामने एक माइनर बच्चा था, जो था अकबर था। और इसका जो संरक्षण कर रहा था वो बैरम खां था। तो बैरम खां की वजह से ही जो पानीपत का द्वितीय युद्ध था वो बदला था। ठीक है, तो इसलिए भाई महत्व है भाई किस, जो बैरम खां है। और फिर बैरम खां का भाई महत्व ये भी है कि 1556 से लेकर 1560 तक जो ये राज करता है, प्रभुत्व करता है, तो वो माइनर मानता है किसको? अकबर को। फिर ना धीरे धीरे प्रतीत होता है अकबर को भी कि ना भाई ये ना कुछ ज्यादा ही इसका जो प्रभुत्व है वो ज्यादा हो जाता है। तो राज दरबार में भी इससे बहुत ज्यादा ईर्ष्या करने लग जाते हैं, घृणा करने लग जाते हैं। तो अकबर फिर बोलता है कि आप मक्का चले जाओ। ठीक है, फिर ये कहानी ऐसी थी। ठीक है, देन उसके बाद एक यहाँ पे चलता है भाई पेटीकोट शासन, जिसको हम पर्दा शासन भी बोलते हैं। कौन सा भाई? पेटीकोट। पेटीकोट शासन या फिर पर्दा शासन। ठीक है, ये चलता है 1560 से लेके 1562 तक। इसमें क्या होता है भाई, इसमें जैसे भाई महांगा थी, आदम खान थे। आदम खान कौन थे भाई? जो महाअंगा के जो पुत्र थे वो थे आदम खान। और एक थे भाई शिहाबुद्दीन। और कौन था भाई? जिजियंगा। कौन कौन थे पेटीकोट शासन में? एक तो भाई महांगा,
महामंगा। ठीक है। और महामंगा के पुत्र थे आदम खान। ठीक है। जीजी अंगा। और एक था भाई शिहाबुद्दीन। और कौन था भाई? शिहाबुद्दीन था। शिहाबुद्दीन कौन थे? ये दिल्ली के प्रमुख थे। ठीक है। शिहाबुद्दीन क्या थे भाई? दिल्ली प्रमुख थे या दिल्ली के राज्यपाल थे। तो बैरम खां का भाई जब प्रभुत्व खत्म होता है तो इनका चल पड़ता है। ठीक है। तो क्या होता है भाई, जो 1564 में जो महांगा है और आदम आदम खान की मृत्यु कौन कर देता है? अकबर कर देता है, जब इनका प्रभुत्व देखता है। कब करता है? 1564 में। ठीक है। 1564 में आदम खान की मृत्यु कर देता है या हत्या कर देता है। कौन? अकबर। ठीक है। हत्या कर देता है। तो भाई जब इसकी खबर किसको पता चलती है? महामंगा को। तो भाई वो इस जब जिसका पुत्र जाता है तो उसे बहुत दुख होता है, शोक होता है। और उस दुख और शोक के कारण वो भी मर जाती है। कौन भाई? महामंगा। तो ऐसे करके भाई जो पेटीकोट प्रथा था वो भी समाप्त हो जाता है। ठीक है। क्योंकि ये जो गुट बना था ना भाई, ये गुट बहुत मतलब ये लगा लो कि जैसे बैरम खां का संरक्षक, बैरम खां किसके संरक्षक थे? अकबर का। उसका प्रभुत्व इतना हो गया था, इनका भी इससे ज़्यादा प्रभुत्व हो गया था। और जब अकबर को पता चलता है कि भाई मेरी तो चलती नहीं, ये सब निर्णय लेते हैं, तो फिर ये भाई पेटीकोट प्रथा भी समाप्त हो गया था। ठीक है। कब समाप्त हुआ था? कई बुक्स में भाई 1562 है और बहुत सी बुकों में 1564 है। ठीक है। देन भाई ये पेटीकोट शासन भी पूरा समाप्त हो जाता है कब? 1562 में। देन उसके बाद हम अब इसके भाई जितने भी सैन्य अभियान थे वो देखते हैं। सबसे पहले सैन्य अभियान था मालवा पे। कहाँ पे था भाई? मालवा पे। कहाँ था? मालवा। ठीक है। कब किया था भाई? 1561-62 में। ठीक है। तो मालवा के जो शासक थे जिसका नाम क्या था भाई? बाज बहादुर। क्या था भाई? बाज बहादुर। इसके खिलाफ किया था भाई। किसने किया था? अकबर ने किया था। ठीक है। बाज बहादुर के खिलाफ था भाई। ठीक है। तो इसमें बाज बहादुर हार जाते हैं। और जो मालवा का क्षेत्र है वो किसके अधीन हो जाता है? वो अधीन हो जाता है किसके? मुगल साम्राज्य के। तो बाज बहादुर हार जाता है। हार जाता है। ठीक है। और जो इसका नेतृत्व कर रहा था मुगल साम्राज्य की तरफ से वो कौन था? आजम खान थे। ठीक है। मुगल की तरफ से किसने भाई वो किया था? आजम खान ने। मुगल नेतृत्वकर्ता कौन थे? आजम खान थे। ठीक है जी। और रूपमती कौन थी? बाज बहादुर की पत्नी थी। कौन थी भाई? बाज बहादुर की पत्नी थी। जब पता चला कि बाज बहादुर बुरी तरह से पराजित हो गए हैं मुगलों के हाथे, तो वो भी जहर खाकर अपना आत्महत्या कर लेती है। कौन कर लेती है भाई? जो उसकी पत्नी होती है, जिसका नाम क्या होता है? रूपमती। ठीक है। देन उसके बाद इसका जो नेक्स्ट अभियान होता है 1562 में, कहाँ पे होता है भाई? आमेर में। आमेर में और मेड़ता में। ठीक है। अब क्या होता है कि अकबर ने एक नीति अपनाई थी, जितने भी जैसे राजपूत थे, राजपूतों के साथ जैसे वैवाहिक संबंध कर लिया, अच्छे संबंध बना लिए थे, क्योंकि पता था कि राजपूत का जो प्रभुत्व था बहुत ज्यादा था। तो इसने जो राजनीति का मोड़ था ना अलग तरीके से दे दिया, शादी करके। ठीक है। या फिर अच्छे से मतलब बात करके घनिष्ठ मित्र होके, तो राजपूतों को ऐसे मोड़ लिया था। जो सबसे पहले भाई इसके अधीन आए थे, कौन से शासक थे? उसका नाम था भी भारमल। वो कहाँ के थे? आमेर के। ठीक है। जिसको हम बिहारी मल भी बोलते हैं। तो सबसे पहले कौन आया था भाई? आमेर के शासक, जिसका नाम था भारमल। इसने सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। ठीक है।
और जो इसकी पुत्री थी जिसका नाम था भाई हरका बाई, हरका बाई का विवाह भी किससे करवाया था? अकबर से। इंपॉर्टेंट है, किसका भाई? हरका बाई का विवाह किससे करवाया था? अकबर से करवाया था। ठीक है। और इसको किसके नाम से जाना गया भाई? जोधाबाई के नाम से जाना गया। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, कभी भी आ सकता है कि जोधाबाई का नाम क्या था भाई? हरका बाई था। और जो बारमल के पुत्र होते हैं जिसका नाम क्या होता है भाई? भगवान दास। भगवान दास को एक उच्च मनसबदार पे, जैसे मनसबदार ये लगा लो कि आज का आईएएस आईपीएस ऑफिसर लगा लो मनसबदार, तो उच्च मनसबदार पर नियुक्त किया था किसको भी? भगवान दास को। ठीक है, क्योंकि इसको पता था अगर मेरे को इनको भाई कब्जे में रखना है या फिर कुछ भी करना तो मेरे को इसको अच्छे पद देने पड़ेंगे, तो भगवान दास को भी अच्छे पद दिया था, उच्च मनसबदार बनाया था। ठीक है, भगवान दास को क्या था भाई? उच्च मनसबदार बनाया था। ठीक है। देन उसके बाद जो इसका नेक्स्ट अभियान था वो था भी मेड़ता पर। ठीक है, कहाँ था भाई? मेड़ता पर। क्योंकि ये बोलते हैं जो मेड़ता का दुर्ग है ना भाई, वो बहुत मतलब शक्तिशाली दुर्ग था भाई, तो अकबर भी चाहता था कि भाई मैं इस दुर्ग को कब जाऊं। ठीक है। तो मेड़ता का जो जागीरदार था वो कौन था भाई? जयमल राठौर थे। ठीक है। तो 1562 में भाई जो इतनी बड़ी सेना देखकर मुगल की, तो जयमल भी डर के कहाँ भाग जाते हैं? राणा उदय सिंह के पास। किसके पास ले जाते हैं? राणा उदय सिंह। राणा उदय सिंह किसके पुत्र थे? आप ये बताओगे। हमने जो नेक्स्ट जो लास्ट वीडियो थी हमने किया था कि कौन आया था? पहले राणा कुंभ आए थे, फिर राणा संगा आए थे, और देन जो राणा उदय सिंह थे वो किसके पुत्र थे? राणा संगा के पुत्र थे। ठीक है। तो नेक्स्ट अभियान कहाँ था भाई? मेड़ता में था। तो जब भाई इस दुर्ग पर अधिकार कर लेते तो मारवाड़ की जितनी भी सीमा थी वो मुगल के अधीन हो जाती है। अब देखो कौन कौन सा, मालवा जीत लिया, आमेर जीत लिया, मिर्ता जीत लिया। ठीक है। और मिर्ता का जो दुर्ग का जागीरदार था कौन था भाई? जयमल ठाकुर था, राठौर था, सॉरी। ठीक है। फिर ये कहाँ पे चला गया था? राणा उदय सिंह के पास चला गया था। देन इसके बाद जो इसका नेक्स्ट अभियान होता है भाई गोंडवाना पे होता है। कहाँ पे? गोंडवाना पे। कब होता है भाई? 1564 में। कब होता है भाई? 1564 में। देन भाई यहाँ के जो गोंडवाना क्या था भाई? स्वतंत्र तो राज्य था ही, और यहाँ पे कौन था भाई? जो दलपच्छा की एक पत्नी थी, विधवा थी, वो रानी दुर्गावती। ठीक है। कौन थी? वैसे तो यहाँ पे वीर नारायण थे शासक। शासक कौन थे भाई गोंडवाना के? गोंडवाना के शासक थे वीर नारायण। वीर नारायण। और इसके पिता कौन थे भाई? पिता थे दलपत शाह। दलपत शाह। और दलपत शाह की मृत्यु हो जाती है, तो इसकी जो माता थी वीर नारायण की, उसका नाम क्या था भाई? माता का नाम था भाई रानी दुर्गावती। क्या नाम था? रानी दुर्गावती, जो इसकी संरक्षिका थी, किसकी? वीर नारायण की। तो जो आसफ खान थे, आसफ खान के नेतृत्व में मुगल जो सेना थी वो आती है। और क्यों आती है? क्योंकि उसी समय जो अकबर था, अकबर जो उज्बेक में जितने विद्रोह हो रखे थे उनको दमन करने गया हुआ था, तो आसफ खान आते हैं। मुगल नेतृत्वकर्ता कौन थे? मुगल नेतृत्वकर्ता आसफ खान थे। ठीक है। तो गोंडवाना भी भाई किन के अधीन हो जाता है? मुगल के अधीन हो जाता है। बट जो इसी के वंश का एक राजा थे जिसका नाम था चंद्रशाह, चंद्रशाह को सौंप के चले जाते हैं। बट अधीन किसके आ जाता है? जिसका नाम क्या था भाई? मुगल। ठीक है, मुगलों के अधीन आ जाता है गोंडवाना भी। ठीक है। देन मतलब पूरी टक्कर देती है रानी दुर्गावती। ठीक है, इसमें। देन भाई जो इसका नेक्स्ट अभियान होता है वो होता है मेवाड़ पे। ठीक है। मेवाड़ की राजधानी क्या थी भाई? चित्तौड़ थी। मेवाड़ की राजधानी क्या थी? मेवाड़ की राजधानी क्या थी? चित्तौड़ थी। ठीक है भाई। और यहाँ के शासक कौन थे भाई? यहाँ के शासक थे राजा उदय सिंह। कौन थे भाई? राजा उदय सिंह। ये उदय सिंह के खिलाफ था। ठीक है।
और जब इस अभियान पे जाते हैं मुगल सेना तो करीबन करीबन बहुत महीनों तक घेराबंदी चलती है, ठीक है। देन क्या होता भाई, जो राजा उदय सिंह थे, राजा उदय सिंह भी कुछ महीनों के बाद हार मान लेते हैं। और इम्पोर्टेंट बात थी, जैसे खानवा का युद्ध था, खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। बाबर वर्सेस कौन था भाई? राणा सांगा थे। तो उसमें भी जिहाद का नारा दिया था, किसने दिया था? बाबर ने। और इसमें भी जो मेवाड़ का अभियान था, इसमें भी अकबर ने जिहाद का नारा दिया था, ठीक है। तो क्या होता है भाई, 1568 में जो चित्तौड़ है, चित्तौड़ भी मुगल के अधीन हो जाता है, मुगलों के अधीन हो जाता है, ठीक है। परंतु भाई जो राणा सांग जो राणा उदय सिंह है, राणा उदय सिंह आत्मसमर्पण नहीं करता है। और राजपूतों जो जितने भी शासक थे, ठीक है, वो एक नई राजधानी बनाता है जिसका नाम क्या था? उदयपुर, ठीक है, जिसको हम झीलों का नगर भी बोलते हैं। और वहां से जो अपना प्रतिरोध था वो जारी रखते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो इसमें ही जिहाद का नारा दिया था, किसने दिया था भाई? मुगलों ने। तो अब भाई मेवाड़ भी इसके अधीन आ जाता है। और ये माना जाता है कि भाई अकबर ने इसमें शरेआम कत्लेआम का भाई ऑर्डर दिया था कि भाई करो। बट जो इसमें एक जैमल था और फतेह सिंह था, ठीक है, जो जैमल था और फतेह सिंह था, इसने मतलब अपनी पूरी वीरता से भाई युद्ध भाई लड़ा था, किसके विरुद्ध? अकबर के विरुद्ध। और इसकी स्मृति में जो अकबर ने भाई किले जो आगरा किले में इनकी भाई स्मृति बनवाई थी, किसकी? जैमल की और फतेह सिंह की, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, कहाँ बनवाई थी? और जैमल कौन था? जैमल राठौर था। आप बताओगे? मेड़ता का जो जागीरदार था कौन था? जैमल राठौर, ठीक है। देन उसके बाद जो इसका नेक्स्ट अभियान होता है भाई, वो था रणथंभौर पे। कहाँ पे? रणथंभौर पे। कब होता है? 1569 में। 1569 में होता है। तो यहाँ के जो शासक होते हैं वो भी राजपूत थे, जिसका नाम था सुरजन राय, ठीक है। यहाँ के शासक कौन थे? सुरजन राय, ठीक है। ये भाई एक मानसिंह होते हैं, वो भी राजपूत ही थे। तो मानसिंह मुगल का नेतृत्व करता थे भाई। जो मुगल नेतृत्व करता कौन थे? नेतृत्व करता मानसिंह थे, ठीक है। तो क्या होता भाई, ये भाई इनकी संधि तो हो जाती है, किसकी? सुरजन राय की और मानसिंह की, ठीक है। तो कुछ शर्तें होती है, किसकी? सुरजन राय की। क्या क्या शर्तें होती है? कि वो मुगल के साथ कोई भी वैवाहिक संबंध नहीं रखेंगे, मुगलों के साथ दरबार में सिजदा नहीं करेंगे, मतलब जो दंडवत प्रणाम है वो नहीं करेंगे। और जब दरबार में एंट्री करेंगे तो वो अपने हथियारों के साथ एंट्री कर सकते हैं। कौन भाई? सुरजन राय। इसकी 3 डिमांड्स थी, ठीक है। तो ये डिमांड्स थी उसकी। और संधि किस किसके बीच में हुई थी? सुरजन राय प्लस मानसिंह, ठीक है जी। तो ये रणथंभौर का था। जितने भी मैं करवा रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद नेक्स्ट था भाई कलिंजर पे। कलिंजर पे भी कब था? 1569 में। और यहाँ के जो शासक थे जिसका नाम था भाई रामचंद्र। कलिंजर कौन थे? यहाँ के शासक रामचंद्र, ठीक है। रामचंद्र भी भाई सत्ता छोड़ देते हैं। और जो कलिंजर है वो भी किसके अधीन आ जाता है? भी मुगलों के अधीन आ जाता है, मुगलों के अधीन आ जाता है। और फिर यहाँ का जो राज्यपाल बनता है, कौन बनता है भाई? मजनू खां। कौन भाई? मजनू खां। मजनू खां यहाँ के राज्यपाल बनते हैं, कहाँ के? रणथंभौर के। तो हमने कौन कौन से कर लिए? सबसे पहले हमने किया था मालवा का, ठीक है। मालवा में कौन था? बाज बहादुर था। एक बार रिविजन कर लेते हैं। मालवा में कौन था? बाज बहादुर। बाज बहादुर वर्सेस आजम खान, ठीक है। देन उसके बाद कौन था भाई? आमिर का और मेड़ता का हम साथ कर लेते हैं।
आमेर में। ठीक है, ये जो मालवा का था कब हुआ था? 1561 में, ये 1562 में। तो यहाँ पे कौन थे? बारबल थे। और इसकी जो पुत्री थी क्या नाम था भाई? हरखाबाई, जिसको जोधाबाई बोलते थे। ठीक है, विवाह कर लेते थे। देन उसके बाद जो मेड़ता था, ठीक है, कौन सा भाई? मेड़ता। मेड़ता का किला, यहाँ पे कौन थे भाई? जयमल राठौर थे। ठीक है, ये भी 1562 में ही हुआ था। देन उसके बाद गोंडवाना पे हुआ था 1564 में। कहाँ पे? गोंडवाना। और यहाँ के भाई जो शासक थे जिसका नाम वीर नारायण था, और संरक्षिका कौन थी? राणा दुर्गावती। राणा दुर्गावती। देन मेवाड़ पे होता है। मेवाड़ पे जो मुगल है वो जिहाद का नारा देते हैं। और यहाँ पे कौन थे? राणा उदय सिंह। ये कब हुआ था भाई? 1568 में, 67-68 में। कहाँ पे होता भाई? मेवाड़ में। और कौन होते हैं भाई? राणा उदय सिंह। ठीक है। देन उसके बाद जो रणथंभौर में होता है वो कब होता है भाई? 1569 में। ठीक है, यहाँ पे कौन होते हैं? सुरजन राय। और मुगल का जो नेतृत्व करता है वो कौन होता है? मान सिंह। तो सुरजन राय तीन डिमांड्स रखते हैं। सबसे पहले क्या रखते हैं? मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध नहीं रखेंगे, दरबार में सिजदा नहीं करेंगे, और जब दरबार में प्रवेश करेंगे तो हथियारों के साथ वो प्रवेश कर सकते हैं, उसकी अनुमति मांगी थी। देन उसके बाद कलिंजर था। कलिंजर में जो राजा थे, जो बघेल के राजा थे, ठीक है, जिसका नाम था रामचंद्र। रामचंद्र भी भाई मुगल को ही सौंप देते हैं। और यहाँ का राज्यपाल कौन बन जाता है भाई? मजनू खान बन जाते हैं यहाँ के राज्यपाल। ठीक है। देन उसके बाद 1517 में भाई मारवाड़, बीकानेर और जैसलमेर, इस पे भाई शासन करते हैं। और जो मारवाड़ के जो शासक थे उसका नाम क्या था भाई? चंद्रसेन। ठीक है, ये राठौर वंश के थे। मारवाड़ के कौन थे? चंद्रसेन। कौन थे? चंद्रसेन। और बीकानेर के कल्याणमल, और जैसलमेर के हरसिल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बीकानेर के कौन थे भाई? कल्याणमल। और जैसलमेर के कौन थे? हरसिल। ठीक है। तो चंद्रसेन ने भी भाई विरोध किया था। किसका किया था? जो मुगल का भाई। बट इतनी बड़ी सेना और इतना मतलब शक्तिशाली शासक होने के बावजूद जो मारवाड़ था, बीकानेर था, जैसलमेर था, ये भी भाई किसके अधीन आ जाते हैं? मुगल साम्राज्य के अधीन आ जाते हैं, और जो अपनी अधीनता वो स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है। और इसमें जलोर, सिरोही और प्रतापगढ़ भी शामिल होते हैं। कौन कौन से? बीकानेर, जोधपुर, जलोर और सिरोही, ये तीनों भाई शामिल हो जाते हैं। प्रतापगढ़ भी है अभी इसमें। ठीक है। देन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है भाई हल्दी घाटी का युद्ध। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कब लड़ा गया भाई? ये 1576 में लड़ा गया था। तो क्या होता है भाई, जब वो कहाँ पे थे? मेवाड़ के अभियान पे थे। कब थे भाई? 1568 में। ठीक है, तो 1568 में भी मुगलों ने जिहाद का नारा दिया था, और मतलब बहुत से दिनों बाद की घेराबंदी के कारण जो राणा उदय सिंह थे, राणा उदय सिंह भाई आत्मसमर्पण नहीं करते हैं। बट क्या होता है कि जो मेवाड़ था वो मुगल के अधीन हो जाते हैं। और राणा उदय सिंह ने जो अपनी राजधानी कहाँ बना ली थी? उदयपुर बना ली थी। तो 1572 में जो महाराणा उदय सिंह थे, इनकी मृत्यु हो जाती है। इंपॉर्टेंट है। कब हो जाती है? 1572 में। तो इसका जो पुत्र आता है, प्रतापी शासक होता है, जिसका नाम महाराणा प्रताप सिंह होता है भाई। ठीक है, कौन है भाई? महाराणा प्रताप सिंह, जो मेवाड़ के शासक बनते हैं। इसने भी कभी अपनी अधीनता स्वीकार नहीं की। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। एक मेवाड़ ही मतलब ऐसा था भाई जिसने, मुगल भी इनसे डरते थे। ठीक है। और जो लोधी वंश था वो भी इनसे डरता था। क्यों? 1517 में राणा जो सांगा थे, उन्होंने खतौली के युद्ध में किसको हराया था? इब्राहिम लोधी को हराया था। तो मतलब एक अच्छा मतलब राजपूत जो शासक थे वो मेवाड़ में थे। देन उसके बाद भाई राजा जो मानसिंह थे, और महाराणा प्रताप का भाई 1576 में क्या होता है भाई? हल्दी घाटी का लड़ाई होते हैं। ठीक है। इसमें कौन हार जाते हैं भाई? इसमें महाराणा प्रताप हार जाते हैं। बट वो कभी भी
अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे कौन कौन आता है? आसफ खान आते हैं, मानसिंह आते हैं, और जो महाराणा की प्रताप की तरफ से लड़ रहे होते हैं जिसका नाम क्या था भाई? हकीम खान। ठीक है, एक बार लिख लो। जो हल्दी घाटी युद्ध था, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब होता भाई? 1576 में। एक तरफ कौन होता भाई? महाराणा प्रताप सिंह, महाराणा प्रताप सिंह। ठीक है। और वैसे तो मुगल होते हैं, बट जो मुगल का नेतृत्व करता कौन थे? आसफ खान और मान सिंह। कौन थे भाई? मान सिंह। तो जीत किसकी होती है? जीत होती है भाई आसफ खान और मान सिंह की। ये वोन कर जाते हैं। ठीक है। कौन वोन कर जाते हैं? जीत जाते हैं आसफ खान और मान सिंह। लॉस्ट कौन हो जाते हैं? महाराणा प्रताप। बट महाराणा की जो प्रताप की तरफ से जो लड़ रहे होते हैं, एक तो है अफगान, जो क्या था भाई? हकीम खान सूर, हकीम खान सूर। ठीक है। और एक जो भील थी भाई। ठीक है। जो भील की संयुक्त सेना थी, कौन सी भाई? भील आर्मी। ठीक है। और एक भाई जो भामाशाह होते हैं, भामाशाह का भी भाई इसमें जो त्याग था वो बहुत महत्वपूर्ण था। कौन था? भामाशाह। भामाशाह। ठीक है। तो जो अबुल फजल थे, अबुल फजल ने इसको भाई क्या बोला था? खामनेर का युद्ध। ठीक है। बैटल ऑफ ईगो नहीं था, खामनेर का युद्ध था। ठीक है। क्या था भाई? खामनेर का युद्ध, बैटल ऑफ खामनेर, बैटल ऑफ खामनेर, खामनेर का युद्ध। ठीक है। देन क्या होता भाई? जो महाराणा प्रताप है वो गोगोंडा से हटकर एक नई राजधानी बनाते हैं जिसका नाम होता है चावड़। ठीक है। तो क्या क्या करते हैं महाराणा प्रताप? महाराणा प्रताप गोगुंडा से हटकर गोगुंडा से हटकर राजधानी कहाँ बनाते हैं? चावड़। चावड़ को राजधानी बनाते हैं। ठीक है। राजधानी बनाते हैं और फिर एक युद्ध था जिसको बोलते हैं गुरिल्ला युद्ध या फिर छापामार। छापामार युद्ध का सफल प्रयोग करते हैं। सबसे पहले छापामार जो युद्ध था वो किसने स्टार्ट किया था? महाराणा प्रताप ने। ठीक है। तो किसने किया था सबसे पहले भाई? जो छापामार युद्ध है जिसको गुरिल्ला युद्ध भी बोलते हैं, छापामार युद्ध या फिर गुरिल्ला, कौन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले भाई? जिसका नाम है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप। फिर उसके बाद मलिक अंबर। फिर भाई कौन करता है? जिसका नाम क्या होता है भाई? शिवाजी, जो मराठा के संस्थापक होते हैं। फिर बाजीराव प्रथम। कौन था भाई? बाजीराव प्रथम। ठीक है। देन जो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था उसका नाम था भाई चेतक। ठीक है। और देन उसके बाद भाई जो जो कौन था भाई? महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। देन उसके बाद कौन बनते हैं? अमर सिंह भाई यहाँ के रूलर बनते हैं, शासक बनते हैं। ठीक है।
फिर भाई अमर सिंह समझौता करते हैं अकबर के साथ। ठीक है, ये कहानी थी कहाँ की, मेवाड़ की, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, घोड़े का नाम क्या था भाई, चेतक नाम था, और हाथी रणबंद। ठीक है, देन उसके बाद इसकी जो विजय होती है भाई, गुजरात की विजय, मतलब जितने भी राजपूत के क्षेत्र थे वो सब विजय करके कहाँ पे चलते हैं ये भाई, गुजरात पे चलते हैं। ठीक है, गुजरात पे क्यों क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कृषि और बंदरगाह, अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के कारण गुजरात पे ये भाई चढ़ाई करते हैं। और इसमें भाई सोम कौन जाते हैं, अकबर जाते हैं। देन और एक ये बात भी थी, गुजरात में क्या था भाई, छोटे छोटे राज्य थे, एक केंद्र, जो केंद्रीय सत्ता थी वो वहां पे नहीं थी। तो इस करके भाई कौन आक्रमण करता है, मुगल आक्रमण करते हैं। और वहां पे जो गुजरात के शासक कौन थे भाई, मुजफ्फर था तृतीय। ठीक है, कौन थे भाई गुजरात के शासक, जिसका नाम था भाई मुजफ्फर शाह तृतीय। क्या नाम था, मुजफ्फर शाह शाह तृतीय। तो क्या होता भाई, ये भाई जो अकबर है वो गुजरात पे भाई आक्रमण करते हैं और मुजफ्फर शाह को भाई हरा देते हैं। देन भाई कौन गुजरात पे आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करता है, जिसका नाम क्या था भाई, इतमाद खां। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। तो गुजरात इतना इंपॉर्टेंट क्यों था, देखो हम गुजरात की स्टोरी पढ़ते हैं। गुजरात पर आक्रमण कब हुआ था, गुजरात पर हुआ था भाई 1572 में। ठीक है, तो गुजरात में तीन कारण थे, एक तो भाई कृषि, उपजाऊ क्षेत्र, ठीक है, बंदरगाह, और केंद्रीय सत्ता का ना होना, केंद्रीय सत्ता का ना होना। ठीक है, और चौथा भाई जो एक, जिसका नाम क्या था, राजकुमार इतमाद खां। इतमाद खां ने भाई अकबर को आमंत्रित किया था। क्या नाम था भाई, राजकुमार इतमाद खां ने अकबर को आमंत्रित किया। ठीक है, और गुजरात का जो शासक था कौन था भाई, मुजफ्फर शाह तृतीय, गुजरात शासक, जिसका नाम क्या था, मुजफ्फर शाह तृतीय। ठीक है, तो गुजरात की भी भाई जो जितना भी क्षेत्र था वो कौन जीत लेता है, अकबर जीत लेता है। और अकबर किसको यहाँ पे बना के चला जाता है, जिसका नाम होता है भाई मिर्जा अजीज कोका। ठीक है, किसको बना के चला जाता है भाई, जिसका नाम है मिर्जा अजीज कोका। ठीक है, उसको यहाँ के राज्यपाल बना जाते हैं। परंतु क्या होता है भाई, जब वे लौटते हैं 6 महीने के बाद, जो मिर्जा बंधु हैं, मिर्जा बंधु दोबारा फिर वे विद्रोह कर देते हैं। तो फिर दोबारा फिर वो जाते हैं, कौन, अकबर जाते हैं, और फिर पूरी तरह से भाई जितने भी वहां पे विद्रोह करने वाले थे उनका दमन करते हैं, और पूरे गुजरात पे मुगल का अधिकार हो जाता है। ठीक है, जब भी ये आते हैं तो यहाँ पर फतेहपुर सिकरी में विजय स्तंभ बनवाते हैं। ठीक है, क्या बनवाते हैं भाई, विजय स्तंभ बनवाते हैं। कौन बनवाते हैं, अकबर बनवाते हैं। ठीक है जी, देन उसके बाद भाई सबसे पहले भाई क्या होता है भाई, सॉरी, विजय स्तंभ नहीं, बुलंद दरवाजा, क्या बनवाते हैं, बुलंद दरवाजा बनाते हैं। और जो एक खंबात की खाड़ी थी जिसको हम कैंपे बोलते हैं, सबसे पहली बार अकबर ने समुद्र यहीं देखा था, और जो जितने भी पोर्टुगीज थे उनसे मिले भी यहीं थे। ठीक है, सबसे पहले मुलाकात कहाँ पे हुई थी, गुजरात में हुई थी, इंपॉर्टेंट है। देन जो इसका नेक्स्ट अभियान था वो कहाँ था भाई, इसका नेक्स्ट अभियान था बिहार व बंगाल में। ठीक है, देन जो इसका जो अभियान था वो कब था, इसका अभियान था भाई 1564 से लेके 1576, मतलब करीबन करीबन 12 साल लग जाते हैं। क्योंकि हुमायूं की पराजय के बाद जो बिहार और बंगाल है वो अफगान जो के जितने भी शासक थे वो शासन करते थे किस पे, जो बिहार और बंगाल थे।
तो बिहार के जो गवर्नर थे जिसका नाम क्या था भाई, सुलेमानी किरानी। ठीक है, क्या नाम था, सुलेमानी किरानी। ये भाई बंगाल को भी अपने अधीन कर लेते हैं, कब, 1564 में। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, ठीक है, 1564 में ये अपने अधीन भी कर लेते हैं। तो जब अकबर का समय आता है, अकबर के समय यहाँ पे कौन था, दाऊद खां थे भाई। ठीक है, तो इसने भाई अपने आप को स्वतंत्र घोषित नहीं किया था, और अकबर का नाम ही इसने स्टार्ट किया था। बट जब सुलेमानी की मृत्यु हो जाती है 1572 में, तो दाऊद अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है। कौन भाई, दाऊद क्या कर देता है, स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है। कहाँ का भाई, बंगाल का और बिहार का। इंपॉर्टेंट बात है। तो 1575 में मुगल भाई यहाँ पे आक्रमण करते हैं बंगाल में, और 1576 में दाऊद मारा जाता है, और जितना भी बंगाल और बिहार का क्षेत्र था वो भी मुगल के अधीन हो जाता है। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब देखो भाई, सारे युद्ध जितने भी थे वो जीतता ही चला जा रहा था। कौन भाई, अकबर। तो इसलिए जो मध्यकाल में है, अकबर महान बताया गया था, क्योंकि इसने एक भी युद्ध था भाई, पूरे निरंतर, चाहे राजपूतों के साथ कूटनीतिक लगा लो, विवाह संबंध लगा लो, कुछ भी करके उन्होंने देखा कि राजपूत जितनी शक्तियां थी वो दिन पर दिन भाई बढ़ती जा रही है। बट एक जो था, इसने जो संघर्ष किया था वो मेवाड़ के जितने शासक थे, इसके पिताजी ने भी किया था, लोधी वंश ने भी किया था। तो वो थोड़ा सा ना भाई शक्तिशाली शासकों में से था। कौन कौन थे, जैसे भाई राणा कुंभा थे, राणा सांगा थे, ठीक है। देन उसके बाद जो राणा उदय सिंह आए, फिर राणा महाराणा प्रताप सिंह आए, ठीक है, फिर अमर सिंह आए। तो वो थोड़ा ना जो क्षेत्र था वो राजपूतों के मतलब हितों में रहा था, और उन्होंने कभी भी मुगल साम्राज्य के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया था। किसने भाई, मेवाड़ के शासकों ने, ठीक है। देन भाई ये थे जितने भी थे उत्तर के अभियान थे। देन उसके बाद उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम कौन सा क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है। ये अगर इंडिया है, ये राजस्थान हो गया, ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र है ये है उत्तर पश्चिम, जिसको नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अभियान था भाई काबुल का, ठीक है। तो 1581 में अकबर काबुल का अभियान करते हैं, ठीक है। जो अकबर का एक यहाँ पे शासक था जिसका नाम था हकीम मिर्जा। हकीम मिर्जा भाई अपने आप को स्वतंत्र कर देता है, ठीक है। तो ये जाते हैं, कौन जाते हैं, अकबर जाते हैं, और अकबर जो काबुल है वो किसके अंदर मिला लेते हैं, मुगल के अधीन कर लेते हैं। कौन सा भाई, जो सबसे पहले है काबुल का, काबुल है भाई ये, ठीक है। कब होता है ये, 1581 में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद कश्मीर का होता है। कश्मीर में जो मुगल का नेतृत्व करता है वो कौन था, भगवान दास और कासिम खान, ठीक है। कश्मीर कब से कब तक भाई, 1585 से लेके 1586 में। और मुगल का जो नेतृत्व करता था कौन था, नेतृत्व करता कौन था, जिसका नाम कासिम खां था, और भगवान दास थे। कौन कौन थे, भगवान दास व कासिम खान, ठीक है। तो कश्मीर का जो राजा थे जिसका नाम था यूसुफ खान, यूसुफ खान भाई पराजित हो जाते हैं। कश्मीर का कौन था, यूसुफ खान, यूसुफ खान। तो यूसुफ खान पराजित हो जाते हैं, और मुगल के अधीन भाई कश्मीर आ जाता है। देन जो उसका पुत्र होता है यूसुफ का जिसका नाम होता है याकूब खान, याकूब खान दोबारा फिर विद्रोह कर देता है। देन दोबारा फिर ये उस विद्रोह को कुचल देते हैं, और जो कश्मीर था, कश्मीर को भी मुगल के अधीन कर लेते हैं, ठीक है। कब, 1586 में। इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। देन जो इसका नेक्स्ट अभियान आता है जो अगला, वो है भाई सिंध पे, जिसको ठट्टा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन जाता है, यहाँ पे जो बैरम खां के पुत्र होते हैं जिसका नाम क्या था भाई, अब्दुल रहीम खान खाना, जो मुल्तान के गवर्नर होते हैं, वो क्या करते हैं, सिंध विजय करते हैं, और जितने भी बलूचियों का दमन करते हैं, ठीक है। बट क्या होता है, जितने भी जो बलूची थे या फिर सिंध के जो
शासक थे जिसका नाम क्या था भाई, जानी बेग। सिंध के कौन शासक थे? सिंध शासक कौन थे? जानी बेग। ठीक है, वर्सेस कौन होता भाई? अब्दुल रहीम। क्या भाई? अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम। ये कौन होते हैं भाई? ये बैरम खां के पुत्र होते हैं। और मुल्तान के गवर्नर होते हैं। किसके? मुल्तान गवर्नर होते हैं। ठीक है। और जो जानी बेग थे, जानी बेग इतना डटकर सामना करते हैं, और मतलब अच्छा युद्ध होता है, कौन सा, ठट्टे वाला। और बाद में 1591 में ये भी जो सिंध था वो क्षेत्र भी किसके अधीन हो जाता है? मुगल के अधीन हो जाता है। ठीक है। किसके अधीन हो जाता है भाई? मुगल के अधीन हो जाता है। ठीक है जी। तो इंपॉर्टेंट है, एक बार आप पढ़ लेना, इतना मतलब टफ नहीं है भाई, ये जी है। देन भाई जो अब इसके आते हैं दक्षिण भारत के अभियान, सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला दक्षिण भारत का अभियान कब होता है? 1593 में। तो कहाँ पे होता है? अहमदनगर में। कहाँ पे? अहमदनगर में। और जो इसका नेतृत्व करता है, इसके पुत्र होते हैं जिसका नाम क्या था? मुराद। इसके 3 पुत्र होते हैं जिसका नाम मुराद, दनियाल और सलीम। ठीक है। कौन कौन? शहजादा मुराद और अब्दुल रहीम खाने खाना यहाँ का नेतृत्व करते हैं, मुगल का। देन जो मुगल सेना है वो अहमदनगर किले पर घेरा डालती है। ठीक है जी। कहाँ पर? अहमदनगर किले पे। और जो यहाँ की शासिका होती है जिसका नाम क्या होता है भाई? चांद बीबी। ठीक है, क्या होता है भाई? चांद बीबी। तो चांद बीबी मुगल सेना को इतनी कड़ी चुनौती देती हैं, मतलब जो महिला होकर भी इतनी कड़ी चुनौती दी है भाई, किसने दी है? चांद बीबी ने। देन उसके बाद भी भाई चांद बीबी हार जाती है, और 1596 में अहमदनगर के बीच संधि होती है। ठीक है। इस संधि में क्या था? जो अहमदनगर था किसको सौंपना था? मुगल साम्राज्य को सौंपना था। तो ऐसा ही चांद बीबी ने किया कि मुगल जितना भी अहमदनगर में क्षेत्र था वो मुगल साम्राज्य के अधीन कर दिया था। तो इंपॉर्टेंट है अहमदनगर वाला भी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन उसका भाई जो 1601 में था वो था भाई असुरगढ़ किला। ठीक है। क्योंकि असुरगढ़ जो किला था वो दुर्भेद किला था, मतलब उसको कोई भेद नहीं सकता था। ठीक है। तो ये बोलते हैं कि अकबर ने जब वो किला खोला था ना, तो सोने की चाबी से किला खोला था। किससे भाई? जो सोने की चाबी थी उससे भाई वो खोला था भाई। तो असुरगढ़ को भी जीत लिया था। कब जीत लिया था? 1601 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देन बीजापुर। जो बीजापुर के शासक थे जिसका नाम क्या था भाई? आदिल शाह। ठीक है। आदिल शाह भी भाई इसकी भाई जो मुगल की भाई जो अधीनता वो स्वीकार कर लेते हैं। और एक पुत्र था जिसका नाम क्या था भाई? शहजादा दनियाल। किसका था? अकबर का। तो अकबर के पुत्र दनियाल से अपने पुत्र का विवाह कर देते हैं। कौन भाई? आदिल शाह। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बीजापुर भी जीत लिया, अहमदनगर भी, मालवा भी, मेवाड़ भी, काबुल भी, सिंध भी, मतलब पूरा क्षेत्र इसके अधीन हो गया था। किसके? अकबर के। ठीक है। इसमें भाई असुरगढ़ है, बुरहानपुर है, अहमदनगर है, बरार। ठीक है। और हाँ, जब एक संधि में यह भी था, जब चांद बीबी के साथ संधि होती है 1596 में, तो उस संधि में यह भी था कि बरार जो क्षेत्र था, ठीक है, बरार क्षेत्र वो था जो 1565 में तालीकोटा के युद्ध में इनसे अलग होता है, मुस्लिम संगठन से अलग होता है, जिसमें कौन कौन होते हैं? विजयनगर के साथ विजयनगर का नेतृत्व करता कौन होता है? रायमल होते हैं। और उसके अपोजिट कौन होते हैं? एक तो भाई बरार तो नहीं होते, बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर। तो चांद बीबी 1596 में जो बरार क्षेत्र है वो भी मुगल के अधीन कर देती है, ये संधि में था भाई। ठीक है। देन भाई इसके जितने भी वो थे अभियान थे हमने देख लिए। देन जब ये दक्षिण के विजय के बाद जब आता है तो ये कौन सी उपाधि धारण करता है? ये सम्राट की उपाधि धारण करता है। कौन? जिसका नाम क्या होता है? अकबर होता है। ठीक है। तो अब हम अकबर की धार्मिक नीति देख लेते हैं, कैसी थी इसकी धार्मिक नीति। तो इसका मूल सिद्धांत किस पे आधारित था? सुलह उल कुल पे। किस पे भाई? सुलह उल कुल पे। ठीक है। ये मतलब ये मानते थे कि सारे धर्म एक समान है, और ये सत्य खोजना चाहते थे सभी धर्मों में कि सत्य किस धर्म में है। तो सब धर्म के प्रति मतलब आदर सम्मान रखते थे। कौन रखते थे? जिसका नाम अकबर था भाई। ठीक है। सुलह कुल का मतलब क्या था भाई? सभी धर्मों को जो सार्वभौमिक शांति है, ठीक है, वो चाहते थे। तो जो इसके गुरु थे जिसका नाम क्या था भाई? अब्दुल लतीफ। तो सुलह
जो सुलह उल कुल का सिद्धांत किससे लिया था? अपने जो गुरु थे जिसका नाम क्या था? अब्दुल लतीफ से लिया था। ठीक है। देन उसके बाद जो 1562 में युद्ध बंदी थे, जो दास बनाए गए थे, उन्हें छोड़ दिया गया था। 1563 में तीर्थ यात्रा पर जो कर था वो समाप्त कर दिया था। देन जजिया, तो जजिया भी हटाया था इसने कब? 1564 में। तो इंपॉर्टेंट है तीनों। ठीक है। और इसने जो भी दास बनते थे उन पे भी रोक लगा दिया था कब? 1562 में। तीनों इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना आप इन पे। ठीक है। देन इबादत खाना, इबादत खाना कब बनवाया था इसने? 1575 में। ठीक है। तो ये क्या था इबादत खाना? ये कहाँ बनाया था? फतेहपुर सिकरी में बनाया था। इबादत खाना कहाँ था भाई? फतेहपुर सिकरी में था। तो इसमें ये था भाई कि यह स्थान भाई धार्मिक विचारों के लिए था भाई। और इस पे हर वीरवार को चर्चा होती थी, धार्मिक चर्चा होती थी। पहले तो ये भाई सुन्नी जो मुस्लिम थे उसके लिए था, बट फिर इसको असंतुष्ट हो गए थे कि भाई जब मैं सुन्नी ही मुसलमान को यहाँ पे आमंत्रित करूंगा, तो मैं जब ये बोलता हूँ कि सभी धर्मों में सत्य है, तो मैं उन सत्यों को कैसे जान पाऊंगा। देन उसके बाद इसने जितने भी जैसे धर्म थे, हिंदू था, जैन था, ईसाई था, सब जोड़ दिए थे। तो क्या था भाई, अकबर ने इबादत खाना कहाँ बनाया था? फतेहपुर सिकरी में। ठीक है। प्रत्येक बृहस्पति जो वीरवार था उसको क्या होता भाई, यहाँ पे धार्मिक चर्चा ही होती थी। तो आरंभ में कौन थे? सुन्नी मुसलमान थे, बट बाद में हिंदू, जैन, ईसाई सब जोड़ दिए थे। ठीक है। देन उसके बाद दीन ए इलाही कब बना था? 1582 में बना था। ठीक है। और अब्बुल फजल ने इसने क्या बोला था? तौहीद ए इलाही। क्या बोला था? तौहीद ए इलाही। और ये किस पे था भाई? जो एकेश्वरवाद थे उस पे आधारित था। ठीक है। एक ईश्वर में विश्वास रखना था। ठीक है। तो इस जो अबुल फजल थे, बीरबल थे, राजा टोडरमल थे, सबने इसको अपनाया था। ठीक है जी। देन उसके बाद ये आप पढ़ लेना कि भाई जो अकबर थे, अकबर ने सभी धर्मों का भाई सम्मान किया था, हिंदुओं के त्योहारों में भाग लिया था, तिलक लगाया था, और झरोखा दर्शन इत्यादि किए थे। किसने किए थे भाई? अकबर ने किए थे। बट एक ये है कि इसने भाई एक हजरी संवत था 1583 में, इसने इलाही संवत किया था। कौन सा? हजरी जो संवत की जगह क्या किया था? इलाही संगत किया था, संवत। ठीक है। जैसे शक संवत है, विक्रम संवत है, ये हमने देखा था। देन उसके बाद भाई मुद्रा भाई इसने 1577 में एक टकसाल, जितने भी ग्रह थे जिसको हम मिंट बोलते हैं, उसमें सुधार किया था। ठीक है। और दिल्ली के टकसाल का दरोगा किसे नियुक्त किया था? अब्दुल सिराजी को। किसको? अब्दुल सिराजी को। ठीक है। और इसको प्रमुख को क्या बोलते हैं टकसाल के? चौधरी। क्या बोलते हैं भाई? चौधरी। तो इसने भी भाई शेरशाह सूरी की तरह ही चांदी के जो सिक्के थे उनको रुपया कहा था, और तांबे को दाम कहा था। और इसने क्या किया था, जो राम सीता थे या फिर सियाराम था, अपने सिक्कों पर इनका चित्र उत्कीर्ण किया था। किसका? राम सिया का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद भाई अकबर ने जितने भी सोने के सिक्के चलाए थे, जारी किए थे, उनका नाम रखा था भाई इलाही। ठीक है। क्या रखा था भाई? इलाही। ठीक है। क्या रखा था भाई? इलाही। और जो सबसे बड़ा स्वर्ण सिक्का था, जो 101 तोले का था, 1 तोले में 10 ग्राम होते हैं, तो यहाँ पे करीबन करीबन कितने हो गए भाई? 1010 ग्राम हो गया। तो वो इतना बड़ा सिक्का था, तो उसको बोला था ससंप। क्या बोला था? ससंप। संशोधनी ससंप। क्या था? ससंप। ठीक है। और जो गोल सिक्के थे उन्हें इलाई, और जो चकोर थे उन्हें जलाली बोलते थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जो गोल सिक्के थे उन्हें इलाई, और जो चकोर सिक्के थे उन्हें जलाली बोल रहे थे। ठीक है। देन इसने भाई जो भोरा जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, इसने क्या किया था भाई? एक दशहरा प्रणाली 1580 में भाई अमल में लेकर आए थे। कौन सी? दशहरा प्रणाली, जिसे आईने दशहरा ही बोलते हैं। ठीक है। और इसने भाई जो भूमि का जो वर्गीकरण किया था वो चार में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं, पोलज। पोलज में क्या होता है? प्रत्येक वर्ष बुआई की जाती है। ठीक है।
प्रति में क्या था भाई, जो 1-2 वर्ष तक बुआई ना की गई हो। और चचार में क्या था भाई, जो 3 से 4 वर्ष तक भूमि की जो बुआई नहीं की गई हो। देन उसके बाद जो फोर्थ टाइप था तो बंजर था, बंजर जो 5 साल से अधिक यहाँ पर बुआई नहीं की गई हो। ठीक है। और जो आयनी दशहरा सिस्टम था वो किसने दिया था, टोडरमल ने दिया था, इंपॉर्टेंट है। और इसने क्या किया था, जितने भी पिछले 10 साल के वर्षों में जितना लगान था उसका औसत निकाल के 1/3 कर दिया था। ठीक है, भू राजस्व का 1/3 कर दिया था। कितना किया था, 1/3 किया था। और जो आईने दसले प्रणाली है वो कौन लेके आया था भाई, वो लेके आया था टोडरमल। देन उसने माप में सुधार किया था। जो शेरशाह सूरी ने कौन सी अपनाई थी, गजे सिकंदरी। गजे सिकंदरी किसने स्टार्ट की थी, सिकंदर लोधी ने स्टार्ट की थी। तो जैसे उंगल मापते हैं, तो जो गजे सिकंदरी था उसमें 39 उंगल थे। गजे सिकंदरी में कितने थे, 39 उंगल थे। और गज ए इलाई में, गज ए इलाई में कितने थे, 41 उंगल थे। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चंस आ जाता है कि गज सिकंदरी और गज इलाई में कितना था अनुपात, 39:41 का। ठीक है, तो ये भाई इसका वर्गीकरण था, किसका, माप का देख लिया हमने। देन उसके बाद यहाँ पे जो कृषकों का वर्गीकरण था वो कैसे था, सबसे इंपॉर्टेंट है खुदकास्ट। सबसे पहले है क्या है भाई, खुदकास्ट। खुदकास्ट वो किसान थे जो गांव में ही रहकर खेती करते थे और जो भूमि के स्वामी थे, क्या थे, खुदकास्ट। लिख लो एक बार, इंपॉर्टेंट है ये भी। क्या था भाई, खुदकास्ट। खुदकास्ट, गांव में रहकर खेती करनी, गांव में रहकर खेती करनी है। ठीक है, ये भाई अपनी ही भूमि के स्वामी होते हैं। देन उसके बाद भाई पाही कास्त, कौन सी है, पाही कास्त। ये क्या था भाई, दूसरे गांव में जाकर खेती करनी। कौन से में, दूसरे गांव में जाकर खेती करनी, में जाकर खेती करनी। ठीक है। और नेक्स्ट थी मुजैरियान, क्या थी भाई, थर्ड कौन सी, मुजरियान। ये खेती कौन सी थी, ये भाई खेती ऐसी थी जो किसान होता, किसान के पास अपनी भूमि के अलावा अतिरिक्त भूमि होती थी, उस पर जो खेती करते थे उसके बोलते थे मुजैरियान। ठीक है, ये वो खेती थी, 3 प्रकार की जो वर्गीकरण था किसका, कृषकों का। और यहाँ पे भाई 9 रत्न भी रहते थे। सबसे पहले कौन था भाई, बिरबल। ठीक है, बिरबल कौन था भाई, ब्राह्मण था, जिसका चाइल्डहुड नेम या फिर बचपन का नाम क्या था भाई, महेश दास था। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। और कवि भी थे, कहानीकार भी थे, और धार्मिक चर्चा में भूमिका निभाते थे। कौन भाई, बिरबल, इंपॉर्टेंट है। देन भाई अबुल फजल। अबुल फजल ने जो आईने अकबरी थी, जो अकबर की आत्मकथा थी वो लिखी थी। ठीक है, अकबरनामा लिखी थी। और जो सुलह कुल के वैचारिक निर्माता माने जाते हैं, कौन भाई, अबुल फजल, इंपॉर्टेंट है। देन राजा टोडरमल यहाँ के वित्त और राजस्व मंत्री थे। ठीक है। तानसेन, तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था भाई, ग्वालियर में हुआ था। और इसके पिता का नाम क्या था भाई, इसके पिता का नाम था मकरंद बागेल। और इसके जो मूल नाम था क्या था, रामतनु पांडे। क्या नाम था भाई इसका मूल नेम, रामतनु पांडे। देन इसने जो मुख्य ज्ञान शैली कौन कौन सी दी थी, ध्रुपद और तानसेन। अकबर ने से मियां तानसेन की उपाधि दी थी। ठीक है। देन उसके बाद कौन आते हैं, मानसिंह आते हैं। मानसिंह जो आमेर के राजा बारामल के पुत्र थे। ठीक है। और इसकी बहन थी, क्या थी, हरकाबाई, जिसको जोधाबाई के नाम से जानते हैं। उसका विवाह किसके साथ किया, करवाया था, अकबर के साथ। देन अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है, बाबरनामा को फारसी में अनुवाद किया था, किसका पुत्र थे, बैरम खां के पुत्र थे। देन फैजी था। फैजी कौन था, अबुल फजल का बड़े भाई था, और दरबारी कवि थे ये। ठीक है, इसको फारसी भाषा का बहुत अच्छे से वो था, ज्ञान था। और इसने एक जो लीलावती है, गणित ग्रंथ है, उसका अनुवाद किया था फारसी में, इंपॉर्टेंट है ये भी, फैजी। ठीक है। देन उसके बाद आते हैं भाई मुल्ला दो प्याजा। ठीक है, ये थे भाई
अकबर के सलाहकार कौन थे? मुल्ला दो प्याजा कौन थे? सलाहकार थे। ठीक है। और लास्ट में आते भाई हकीम हुकाम, ये रसोई घर के प्रधान थे। ठीक है। हकीम हुकाम क्या थे भाई? रसोई घर के प्रधान थे। देन भाई तानसेन। तानसेन भाई नवरत्नों में शामिल थे। ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था मकरंद भाई। और इसने जो इसके गुरु थे वो कौन थे? स्वामी हरिदास। हरिदास के शिष्य थे। ठीक है। और इसने भाई तीन जो रचनाएं थी वो लिखी थी, संगीत सार, रागमल और गणेश। कौन कौन सी लिखी थी? संगीत सार, संगीत सार, ठीक है, और रागमाला, ठीक है। और कौन सी लिखी थी भाई इसने? गणेश। कौन सी? श्री गणेश। ये रचना किसने की थी भाई? तानसेन ने की थी। ठीक है। देन उसके बाद भाई जो कुछ साहित्य के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या भाई, जो पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किसने किया था? अबुल फजल ने किया था। ठीक है। ये लिख लो, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किसने किया था भाई? अबुल फजल ने। किसने भाई? अबुल फजल ने। ठीक है। देन जो अथर्ववेद था, अथर्ववेद का फारसी अनुवाद किसने किया था? हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने। अथर्ववेद का किसने किया था भाई? हाजी ने, हाजी सरहिंदी। ठीक है। देन जो एक कलन की बुक थी जिसका नाम क्या था? रास्तरंगणी। क्या थी? रास्तरंगणी। उसका अनुवाद किसने किया था? मुल्ला साहू मोहम्मद ने। किसने? मुल्ला साहू ने। ठीक है। और जो एक जो तुजुक बाबरी थी, तुर्की में थी, उसका फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम ने। कौन सी थी? तुजुक बाबरी किसने किया था? अब्दुल रहीम ने। अब्दुल रहीम ने। ठीक है। देन भाई फैजी ने लीलावती देख ली थी, और फैजी ने नल दमयंती भी जो भाई अनुवाद किया था उसका नाम सेली रखा था। नल दमयंती। कौन सी भाई? नल दमयंती किसने? फैजी ने की थी। और इसका नाम क्या रखा था? सहेली। क्या रखा था भाई? सहेली। ठीक है। भागवत पुराण टोडरमल ने की थी। ठीक है जी। और जो अकबर के दरबार में जो प्रसिद्ध चित्रकार थे जिसका नाम क्या था भाई? अब्दुल समद। प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? अब्दुल समद। ठीक है। और जो दासवंत और बसावन थे ये भी भाई अकबर के इसमें चित्रकार थे। कौन कौन से? दसवंत, बसावन, ये भी क्या थे? चित्रकार ही थे। ठीक है। और इसके जो शासनकाल में प्रमुख गायक थे कौन कौन थे? तानसेन, बाज बहादुर, स्वामी हरिदास, बाबा रामदेस और बैजू। ये भाई ये कौन थे? गायन थे, गायक थे। कौन कौन थे? तानसेन। ठीक है। बैजू, स्वामी हरिदास। ठीक है। और कौन था? बाबा रामदास।
और बाज बहादुर कौन थे? बाज बहादुर। ठीक है जी। देन इसने जो क्या क्या भाई दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया, क्या करवाया था? क्या करवाया था भाई इसने दिल्ली में हुमायूं मकबरा? ठीक है। और आगरा का लाल किला? आगरा का लाल किला। ठीक है जी। फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई महल, इबादत खाना। ठीक है। ये कहाँ बनवाए थे भाई? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में क्या क्या बनवाया था भाई? शाही महल। ठीक है जी। दीवाने खास। और भाई पंचमहल कौन सा बना था भाई? पंचमहल। देन भाई बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा कब बनाया था? 1572 में बनाया था, गुजरात की विजय के बाद। ठीक है। कौन सा भाई बुलंद दरवाजा? ठीक है। और इबादत खाना? ठीक है। और इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला बनवाया था। इलाहाबाद किला और लाहौर किला। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू। जय हिंद। पीडीएफ के लिए EGVGS ऑफिशियल, यहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हो।